हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एसडी इंस्टीट्यूट। बेटा अभी हमने पीछे जो चैप्टर ख़त्म किया था वो था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फिर उसके बाद मैंने आपको रेस्ट दिया, फिर उसके बाद मैंने आपका टेस्ट लिया, और अब टेस्ट होने के बाद आज जो लेक्चर है वो न्यू चैप्टर के साथ हम शुरू करेंगे, जो है चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5 टी.एस. ग्रेवाल बुक का। और ये चैप्टर जो है ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि इसके अंदर से एक क्वेश्चन कंपलसरी है जो 8 मार्क्स का आता ही आता है। 101% कन्फर्म है ये चीज़ कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन ही 8 मार्क्स का अगर आ गया तो उसके बाद 3 मार्क्स वाले भी हैं, 1 मार्क्स वाले भी हैं, तो टोटल अगर आप ये चैप्टर देखो तो अकेला ये चैप्टर 12 नंबर तक का हो जाता है, 12 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से पढ़ना, बहुत इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर से अगर जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, और अब इस चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे इससे रिलेटेड हैं। मतलब ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 5 चैप्टर है ये, और 5 चैप्टर पढ़ने के बाद इसी से रिलेटेड है 6। ठीक है, जो बिल्कुल इसी के ऊपर है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस लास्ट का 2% चेंज है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बहुत ध्यान से समझना हर एक कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को, अपना भी दिमाग लगाना, कुछ मेरे दिमाग से चलना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको लगेगा बहुत आसान, प्लस साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, मेरा होमवर्क। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन सीखने से पहले एडमिशन का ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ऑलरेडी एक फर्म है, किसकी, ए की और बी की। ये ऑलरेडी फर्म है किसकी, ए और बी की। काफ़ी अच्छी फर्म चल रही है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। आप धुआं देख सकते हैं अंदर, मजाक कर रहा हूँ। मतलब फर्म के अंदर काम काफ़ी अच्छा है, फर्म अच्छी चल रही है। तो अब हुआ क्या, इस फर्म में एक पार्टनर चलता हुआ आ रहा था, सी। अब इसने देखा यार फर्म तो काफ़ी अच्छी चल रही है, कह रहा यार इस फर्म का पार्टनर बनना चाहिए। अब ये गया सी किसके पास, इस फर्म के पास गया। इसने कहा यार मुझे भी पार्टनर बना लो। इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बन जाओ पार्टनर। कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करने पड़ेंगी पार्टनरशिप के लिए, उसके बाद आप पार्टनर बन जाओगे। इसने कहा ठीक है, मैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करूँगा। अब वो फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है हमारा। तो बेसिक एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर सी इस फर्म में गया होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होगा, इस फर्म में पार्टनर बनने का। बताओ क्यों गया वो पार्टनर बनने के लिए। सर उसको ना प्रॉफिट अर्न करना होगा, इसलिए वो पार्टनर बना। ऑब्वियस ही बात है, यही मेन रीज़न है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट कमाना है। वो इस फर्म का क्या बन गया, पार्टनर। क्या प्रॉफिट अर्न वो फ्री में करेगा, गया पार्टनर बन गया, प्रॉफिट कमाने लग गया? नहीं, वो जब इस फर्म में जाएगा तो एक बड़ी मोटी रकम लेकर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्योंकि भैया ये फर्म इन दोनों ने स्टार्ट की है, ये तो नया पार्टनर है, ये इस बिजनेस में जा रहा है, इस बिजनेस को ज्वाइन करने। तो बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पहले उसको क्या देना पड़ेगा, कैपिटल। भैया पहले पैसे लगाओ तभी मेवा खाओ, मतलब प्रॉफिट कमाओ, है ना। अब कैपिटल तो चलो ये दे देगा, ठीक है। अब कैपिटल के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका डिस्कशन हम उस कॉन्सेप्ट में करेंगे बाद में। ठीक है, एक चीज़ आप खुद सोचो, ये फर्म मान लो ए और बी इस फर्म को पिछले 20 सालों से चला रहे हैं, 20 ईयर्स। अब 20 सालों से जब इन्होंने ये फार्म चलाई तो भैया फार्म का नाम मार्केट में ऑलरेडी बहुत है। ठीक है, इन्होंने कहा भैया आप हमारी चलती हुई नाव में बैठोगे, चलती हुई नाव में बैठोगे, चलती हुई नाव में यानी कि चलते हुए बिजनेस में आओगे, और चलते हुए बिजनेस में पैसा भी लगाओगे और प्रॉफिट भी कमाओगे। तो हम दोनों ने जो 20 साल से इतनी मेहनत करी, हम क्या पागल हैं कि आपके लिए मेहनत कर रहे थे हम? सी ने कहा नहीं भाई साहब। तो कह रहे एक काम करो, फिर अगर आप हमारी फार्म में आ रहे हो, पैसा कैपिटल तो आप अपने लिए लगा रहे हो, पैसा लगाओगे बिजनेस चलेगा, लेकिन हम दोनों के लिए क्या, जो हमने ये 20 साल मेहनत की। इसने कहा भाई साहब आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम आपको भी एक चीज़ देंगे। सी ने क्या कहा,
हाँ ए और बी को कि भैया टेंशन मत लो, आपकी 20 साल की जो मेहनत है उसका भी मैं आपको एक रिवॉर्ड दूंगा। उस रिवॉर्ड को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने क्या कहा, इन दोनों ने 20 साल की मेहनत की है। मेहनत का मतलब क्या होता है, गुडविल। तो अब इनकी मेहनत का रिवॉर्ड कौन देगा, जो नया पार्टनर आया है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये नए पार्टनर को जब भी वो फर्म में एडमिट होता है उसको कंपलसरी होता है प्रीमियम फॉर गुडविल देना। अब इसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं बताऊंगा मैं, और आपको जितना मैंने बोला है उतना ही माइंड में रखना है। भैया चलती हुई नाव में सवार हो जाओगे तो सामने वाला तो पैसे लेगा, तो ये चलते हुए बिजनेस में आया तो इन्होंने 20 साल की मेहनत की थी, 20 साल की मेहनत का प्रीमियम ले लिया, और मेहनत को हम क्या बोलते हैं, गुड विल। ठीक है, तो अब ये प्रीमियम की पूरी स्टोरी हम उसके आगे कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, उससे पहले आप इसे भूल जाइए। ठीक है, भूल जाइए मतलब इतना ही सीखिए। तो नया पार्टनर आया, कैपिटल का पैसा दिया, प्रीमियम का पैसा दिया, भाई साहब ये दोनों चीज़ें देते ही ये बन गया पार्टनर। पार्टनर बनने का मतलब है इसको भी अब प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, ये भी इस फर्म से अब प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, एक और चीज़, एक बात बताओ, पहले जो हमारा 100% प्रॉफिट जब ए और बी की फर्म थी, मान लो जो हमें प्रॉफिट तो पता नहीं कितना कमाते हैं तो हम लेट कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट मान लेते हैं 100%। तो पहले जब ए और बी थे तो प्रॉफिट 100% किस में बंटता था, ए में बंटता था और बी में बंटता था, यानी कि 100% को लेने वाले सिर्फ 2 जने थे। अब रेशियो, अभी हम रेशियो के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे कि किस रेशियो में बांटते थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 100% पहले इन 2 लोगों में ही बंटता था। लेकिन अब क्या होगा, क्या अभी भी इन 2 लोगों में बटेगा इसके एडमिशन के बाद? नहीं सर, अब तो ए में भी बटेगा, बी में भी बटेगा, और लास्ट ये जो 100% प्रॉफिट है ये सी में भी बटेगा। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद इस प्रॉफिट के हो गए हैं 3 हिस्से। पहले कितने हिस्से होते थे, 2, अब हो गए हैं 3 हिस्से। तो जाहिर सी बात है नए पार्टनर के आने पे ए और बी का जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। पहले भैया मान लो अगर ये एक एप्पल है, ये प्रॉफिट के हम एप्पल लेते, पहले एप्पल खा रहे थे 2 लोग, तो इन दोनों को ज़्यादा मिलता था। अब तीसरा भी आ गया, कह रहा मुझे भी खिलाओ, तो अब वो एक एप्पल 3 जनों में बटेगा। तो सीधी सी बात है जो पहले 2 लोग हैं अब उनका जो शेयर है पहले से कम हो जाएगा। सेम यही चीज़ अप्लाई होती है प्रॉफिट पे। क्लियर है, प्रॉफिट 100% पहले 2 लोगों में बटता था तो ज़्यादा बढ़ता था, अब 3 जनों में बटेगा, तो पहले के जो 2 पुराने लोग हैं उनका शेयर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है। क्लियर है। अब सर कैसे कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, और उनका जो अब नया रेशियो होगा वो क्या होगा, वो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें समझेंगे। ठीक है बेटा, ये तो था कॉन्सेप्ट, अब थोड़ी सी इसकी पढ़ते हैं थ्योरी। चलिए, तो बेटा देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 5, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये 5 टॉपिक्स हमने कवर करना है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर उसके बाद हम क्या सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड हिडन गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने पीछे आपको बताया। जब हम इस कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में और डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, फिर हम एक अकाउंट बनाना सीखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम कुछ एक्यूमुलेटेड मतलब जोड़े हुए रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को और कुछ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये मैं वहीं समझाऊंगा जब इस कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, उसकी एडजस्टमेंट सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम सीखेंगे। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन वाला है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ दोगे एक साथ तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो सारे आपस में इंटर रिलेट है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये सारे पहले आने चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। क्लियर है बेटा, अब ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये एक्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि जो अभी MCQs का वो चल रहा है क्वेश्चन वगैरह, तो उसमें पूछ सकता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। कह रहे एक पर्सन जो है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनर कब बनेगा, पहला
इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर डीड में लिखा है कि भैया पार्टनर एडमिट हो सकता है, अगर ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो एडमिशन हो सकता है, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ द अबव, अगर कोई डीड नहीं बनाई, डीड साइलेंट है, तो इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन, अगर सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं एडमिशन के लिए तभी एडमिशन होगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। जैसे मान लो ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने एडमिट करना है डी को, तो ए बी सी अगर एग्रीड हैं तो डी पार्टनर बनेगा। मान लो ए और बी एग्री हैं, सी एग्री नहीं कर रहा तो डी पार्टनर नहीं बनेगा। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं करता तो नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, अब नया पार्टनर जब एडमिट हो जाता है तो फर्म में वो फ्री फंड में तो आता नहीं भैया, कुछ ना कुछ तो राइट्स लेकर आएगा, पैसे लगा रहा है, प्रीमियम दे रहा है, तो उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। वो राइट्स क्या क्या हैं? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ऑब्वियस ही बात है भैया, पैसा लगाएगा तो फर्म का जो भी फ्यूचर का फर्म जब प्रॉफिट कमाएगी उसका भी शेयर लेगा वो, जिसके लिए वो एडमिट हुआ है फर्म में। राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, अगर वो उसने फर्म में पैसा लगाया है, अपनी कैपिटल लगाई है, तो फर्म की जो एसेट्स होंगी उसका भी शेयर वो आप ले सकता है, ठीक है, एसेट्स भी फर्म की शेयर करेगा। एंड ही ऑल्सो बिकम्स लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस incurred after admission and any loss incurred by the firm। कह रहे भैया अगर पार्टनर बन ही गया और एसेट्स का भी वो शेयर मांग ही रहा है तो उसके एडमिशन के बाद फर्म की जो भी लायबिलिटी, फर्म जो भी उधार लेती है भाई वो उसका भी लायबल होगा, ठीक है, उसका भी वो मतलब अगर उधार लिया है तो उसके सर भी आएगा वो उधार कि उसको भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म का मतलब क्या होता है, सभी पार्टनर्स को मिलाकर, और अगर फर्म को कल कोई लॉस होता है तो वो भी उस लॉस को शेयर करेगा। तो ये 3 राइट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो बेटा देखिए, अब हमने थ्योरी समझ ली, अब सीधा अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो पुराने पार्टनरों को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कविता एंड सनान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सुजल इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो भैया ऑलरेडी 2 पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 3:2। उन्होंने सुजल को एडमिट किया, सुजल कह रहा है भैया अब मुझे भी प्रॉफिट चाहिए 1/3, तो कह रहा है कि बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये है तो सिंपल, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। सनान खाने का तो बहुत भूखा है, अब उसी के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं सनान और कविता, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, दोनों एक मलाई चाप की प्लेट खा रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या खा रहे हैं, मलाई चाप खा रहे हैं। तो यहाँ पर है सनान, यहाँ पर है कविता, ठीक है। अब सनान जो है, जब वो पूरी प्लेट, सनान है थोड़ा तगड़ा आदमी, लेकिन देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब इस एक पूरी प्लेट में से जो 3 शेयर हैं, जैसे पहला ये भी कविता खा रही है, दूसरा ये भी कविता खा रही है, और तीसरा ये भी कविता खा रही है, बताओ। और सनान क्या खा रहा है पता है, सनान बचा हुआ जो 2 हिस्सा है ना, सिर्फ वो खा रहा है, ये सनान का, ये सनान का। यानी कि बेसिकली कविता का जो शेयर है ना वो थोड़ा ज़्यादा है सनान से, इस रेशियो के हिसाब से अगर आप देखो 3:2, ठीक है। तो अब हुआ क्या, दूर से एक लालची इंसान ने देखा जिसका नाम था सूजल। सूजल ने कहा भैया ऐसा है, तुम अकेले अकेले मत खाओ, अब तो मुझे भी चाहिए। सनान को गुस्सा तो आ ही रहा था, सनान ने कहा चलो कोई नहीं भाई, तू भी आ जा। अब जब आया कौन, नया पार्टनर आया कौन, सूजल। तो इन दोनों का जो ये जो पूरी एक प्लेट है मलाई चाप की, जिसमें से ये इस तरीके से कुछ शेयर खा रहे थे, अब नहीं खा सकते भैया, क्योंकि अब ये जो प्लेट है इसमें से ऑलरेडी सूजल ने कितना मांग लिया, सूजल ने कहा भैया मुझे 1/3 दे दो। तो सूजल को कितना देना पड़ा,
1/3 देना पड़ा। बचा कितना होगा? अगर 1/3 सूजल को प्रॉफिट दे दिया, या इस मान लो इस मलाई चाप की प्लेट में से 1/3 प्लेट कौन खा गया? सूजल। तो बचा हमारा 2/3। 2/3 जो बचा वो किसके लिए बचा? सनान और कविता के लिए, है ना। तो भैया सूजल भाई तो अपने ये हिस्सा लेकर मान गए। अब ये जो हिस्सा बचा था, ये बचा था किसका? कविता और सनान का। अब पहले वो दोनों इस हिसाब से खा रहे थे, अब वो दोनों सिर्फ इस हिसाब से खाएंगे। अब वो इतना ही तो शेयर बांटेंगे। तो अगर सेम हम इस चीज़ को प्रॉफिट के ऊपर लेकर चले, तो पहले अगर ये प्रॉफिट है तो पहले कविता जो है प्रॉफिट में से 3 हिस्से ले रही थी, सनान ले रहा था 2। लेकिन अब जैसे ही सूजल एंटर हुआ तो सूजल ने प्रॉफिट में से इतना हिस्सा मांग लिया, 1/3। अब 2/3 जो हिस्सा बचा वो किसका बचा? वो बचा है सनान का एंड कविता का। अब ये इसको आपस में बांटेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको बांटेंगे कैसे वो देखना है। क्लियर है? तो यहाँ देखो, हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट द टोटल शेयर बी इक्वल्स टू 1। हमने ये ले लिया कि जो टोटल शेयर है ये 1 है, ठीक है। ठीक है, टोटल शेयर हमने क्या ले लिया? 1। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि पूरी फार्म का प्रॉफिट कितना है, तो हम प्रॉफिट को मान रहे हैं 100%। 100% का मतलब क्या होता है? 100% को हम कैसे लिख सकते हैं? 100/100 मतलब 1। तो हमने अभी तक उनका जो टोटल शेयर, इसको कुछ टीचर टोटल शेयर भी लिखवाते हैं और कुछ टीचर्स यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट B1, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं? टोटल शेयर B1। हम प्रॉफिट हमने लेट कर लिया कि भैया 1 है उसका, ठीक है। अब उसके बाद जो सूजल आया है, सूजल, तो सूजल का जो शेयर है, सूजल का शेयर कितना है? यहाँ पे देखो, सूजल शेयर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, सूजल का शेयर है 1/3। सूजल ने कहा मुझे 1/3 शेयर में से, प्रॉफिट में से दे दो, ठीक है। हमने सूजल को 1/3 निकाल के दे दिया। अब 1/3 निकाल के जो दे दिया, उसके बाद जो बचा, 1/3 निकालने के बाद जो बचा वो किसका बचा? सनान और कविता का। तो बचा कितना, वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे इस तरीके से, देखिए, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर, ऑलरेडी उनके पास टोटल शेयर कितना था? 1। उसमें से सूजल ने कितना ले लिया? 1/3। तो अब सनान और कविता का न्यू शेयर कितना बचा है? उनका ये जो न्यू वाला शेयर है, ये देखो, ये रहा न्यू शेयर, ये कितना बचा है उनके पास? 2/3। एलसीएम लेकर आ गया 2/3। अब ये जो शेयर है ये 2/3 है, सनान और कविता का है। तो अब सनान और कविता इस 2/3 को आपस में बांटेंगे। पहले आप बताओ, जब सूजल नहीं आया था तो सनान और कविता ये जो शेयर था ये आपस में बांटते थे किस रेशियो में? 3:2 में, है ना। अब सूजल जब इतना शेयर ले गया और इतना शेयर जब बचा इनके पास, 2/3 शेयर जो बचा, अब ये आपस में बांटेंगे। पहले इसे बांट रहे थे इस रेशियो में, अब इतना जो शेयर बचा है उसको बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में? 3:2 में ही, ठीक है। प्रॉफिट बांटना है, प्रॉफिट पहले ये वाला बांट रहे थे तो इस रेशियो में, अब ये वाला बांटेंगे तो भी इसी रेशियो में बांटेंगे आपस में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कविताज न्यू प्रॉफिट शेयर। तो कविता का न्यू प्रॉफिट शेयर, कविता का ओल्ड कितना था? वैसे बांटना कितना है पहले वो देख लेते हैं हम। कविता और सनान ने आपस में अब कितना बांटना है? 2/3। तो 2/3 इन 2 में, यानी इसको बांटना है, इस वाले शेयर को, ये 2/3 है, और इसको किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में। तो 2/3 को बांटेंगे, कविता का है 3/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6/15। ऐसे ही सनान्स न्यू प्रॉफिट शेयर, सनान्स न्यू प्रॉफिट शेयर। तो सनान को भी कितना बांटना है? 2/3 बांटना है, यही वाला हिस्सा बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में ही बांटना है। तो इनटू सनान का शेयर कितना है? 2/5। तो ये कितना हुआ? 4/15। सनान का शेयर, कविता का शेयर आ गया, सनान का शेयर आ गया नए वाला, ये नए वाला ही है, यही बांटा है हमने, और सूजल का शेयर आ गया 1/3। अब हम क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बना, हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए। पहला पार्टनर कौन है? कविता, तो कविता का शेयर लिख दो 6। दूसरा पार्टनर कौन है? सनान, तो इस टू सनान का शेयर लिख दो 4। तीसरा पार्टनर कौन है? आया है सूजल, तो सूजल का शेयर लिख दो 1। क्या ये सही है? नहीं। सनान का डिनोमिनेटर क्या है? 15। कविता का डिनोमिनेटर क्या है? 15। क्या सूजल का डिनोमिनेटर 15 है? नहीं। तो आप जब भी यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो तो सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तभी वो यहाँ पे रेशियो बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम सबको हमें इन सब का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो सूजल का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई डिवाइड सेम डिजिट से। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5। सूजल का शेयर कितना हो गया? 5/15। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो सूजल का शेयर यहाँ पे कितना आएगा? 5। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है और न्यू रेशियो क्या बना है? 6:4:5। सबका डिनोमिनेटर कितना है? 15, 15, 15। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या सीखा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, एक चीज़ तो हमने सीख ली। दूसरा क्या सीखना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि नए पार्टनर के आने पर, यानी कि सूजल के आने पर कविता और सनान ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये बताना है, खुद सोचो कि सनान और कविता का पहले वाला शेयर होगा ज़्यादा या फिर अब सूजल के आने के बाद जो उन्हें शेयर मिला है वो ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा? तो बच्चे बोल रहे हैं सर जो कविता और सनान का ओल्ड शेयर होगा, जो पुराने शेयर में जो प्रॉफिट बांटते थे वो पुराने वाला ज़्यादा होगा और नए वाला कम होगा, यही होगा ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत ईजी है निकालना। ये देखो, अगर अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बना उसका फॉर्मूला बना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं अपने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करूं तो मुझे पता पड़ जाएगा कि भैया सैक्रिफाइसिंग कितना हो रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सनान और कविता का ओल्ड रेशियो ले लो और उनका जो न्यू रेशियो अभी आपने निकाला है वो माइनस कर दो, तो आपको डिफरेंस जो आएगा पता पड़ जाएगा उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशियो दोनों का ज़्यादा होगा और न्यू रेशियो दोनों का कम, क्योंकि न्यू रेशियो में उन्होंने सूजल को भी शेयर दिया है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया है कि ओल्ड माइनस न्यू क्यों होगा, ज़्यादा में से कम वाला हमने माइनस किया है ना। तो यहाँ पे और सैक्रिफाइस हमेशा ये याद रखना ओल्ड पार्टनर्स ही करते हैं, कहीं आप सूजल को भी बीच में घुसा दो, सूजल तो बेचारा अभी आया है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस किसने किया है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ने। ओल्ड पार्टनर कौन है? कविता और सनान। तो यहाँ पे आप निकालोगे कविताज सैक्रिफाइस, तो कविता का सैक्रिफाइस, कविता का जो ओल्ड शेयर है, तो कविता का सैक्रिफाइस है। ठीक है, ओल्ड कितना है कविता का? देखो 3/5, ये रहा ऊपर 3:2 ओल्ड। ठीक है, और कविता का न्यू कितना है? न्यू शेयर ये निकाला आपने नीचे, तो उसमें से माइनस कर दो कितना? 6/15। एलसीएम ले लो 15, यही आया है ना। उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर दो। तो देखिए बेटा, ये कविता का सैक्रिफाइस आया है 3/15, सनान का सैक्रिफाइस आया है 2/15। कैसे आया? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने SR लिखा है, आपको क्या लिखना है? पूरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। शॉर्टकट्स हम यूज़ नहीं करते। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया हमारा? 3:2। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमने इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा? न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का न्यू फार्मूला। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या करेंगे? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्टनर्स कौन कौन है? खुशी J एंड खुशी R पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, उनका प्रॉफिट क्या है? इक्वल, यानी 1:1। दे एडमिटेड अदिति T फॉर 10% प्रॉफिट। अदिति नई न्यू पार्टनर है, वो आ रही है फर्म में
और वो कह रही है कि मुझे प्रॉफिट में से 10% शेयर चाहिए। क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भैया ये जो 10% वाली कहानी है ना, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 10% को आप कैसे लिख सकते हो? 10 अपॉन में 100, इसको आप डिडक्ट करके कैसे लिख सकते हो? 1 अपॉन में 10, है ना। तो अदिति जो है वो कह रही है कि मुझे प्रॉफिट का 1/10 शेयर चाहिए। उसके लिए आपको क्या निकालना है? आप कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब सिंपल वही चीज़ है कि अगर एक चीज़ें खा रहे थे तो पहले खुशी जे और खुशी आर दोनों हाफ हाफ ले रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद बीच में कौन आ गया? बीच में आ गई अपनी अदिति, अदिति टी। अदिति ने कहा भैया मुझे भी 1/10 शेयर दे दो। 1/10 शेयर अगर इसने डिमांड किया है, मान लो अगर ये 1/10 शेयर डिमांड कर रही है, तो यहाँ पे ये शेयर अगर हम दे देते हैं अदिति टी को, तो बाकी जो ये शेयर बचा, ये शेयर किसका बचा? खुशी जे का एंड खुशी आर का। यही हुई कहानी पूरी। ठीक है, तो इस कहानी के हिसाब से हम चलते हैं, सेम वही करेंगे। लेट द टोटल शेयर बी 1। फिर उसके बाद अदितिज शेयर, अदिति टीज शेयर। नाम बेटा जैसे बोले गए हैं वैसे ही आपको हमेशा क्वेश्चन में लिखने होते हैं, अदरवाइज आपने नाम अगर गलत लिख दिए तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अदिति टीज शेयर है 1/10, मैंने ऊपर निकाल के दिखा दिया आपको। उसके बाद रिमेनिंग शेयर हम निकाल रहे हैं। तो 1 टोटल शेयर हमने माना था अपना 1 में से हमने 1/10 जो है, 1 में से हमने 1/10 जो है वो किसको दे दिया? अदिति टी को। तो बचा कितना? 9/10। अब 9/10 बचा तो वो किसको देंगे हम? वो होगा खुशी जे और खुशी आर का। ठीक है, वो इनका न्यू शेयर आया है और किस में बांट रही थी? वो पहले भी शेयर, ये वाला शेयर इक्वल बांट रही थी, अब ये वाला शेयर भी कैसे बांटेंगी? इक्वल। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? खुशी जेस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो कितना बांटना है अब इन्हें? 9/10 बांटना है, और रेशियो क्या है बांटने का? इक्वल ही है, 1/2। और दूसरा पार्टनर जो है वो है खुशी आर्ट्स न्यू प्रॉफिट शेयर। इसको भी कितना बांटना है? 9/10, और उसका किस शेयर में बांटना है? इक्वल, यानी 1/2। तो ये कितना हो गया? 9/20। ये कितना हो गया? 9/20। अब अदिति का जो शेयर है, मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था मुझे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर कौन कौन है? पहले खुशी जे, उसका शेयर कितना है? 9। खुशी आर, उसका शेयर कितना है? 9। और फिर अदिति, अदिति का शेयर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 तो हो गया 2/20। डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए, तो अदिति टी का जो शेयर है वो आ गया 2। तो 9:9:2 हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप अगर ध्यान दें प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेयर, क्योंकि यहाँ पे मैं इंडिविजुअल पार्टनर के निकाल रहा हूँ शेयर, यहाँ पे मैंने कोई रेशियो नहीं निकाला। और नीचे इन सब के जब मैं शेयर निकाल लेता हूँ तो नीचे क्या लिखता हूँ? उसको रेशियो, क्योंकि यहाँ पे मैं रेशियो शो करता हूँ। तो कुछ बच्चे यहाँ पे लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ ही रेशियो लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या था फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराने वाला ज़्यादा है, नया वाला कम है, दोनों का डिफरेंस पता पड़ जाएगा सैक्रिफाइस कितना करवा रहा है पुराने पार्टनरों से। पुराने पार्टनर कौन है? सबसे पहले
खुशी जे सेक्रीफाइस, तो उसका ओल्ड शेयर था खुशी का 1/2 माइनस न्यू शेयर कितना है खुशी का 9/20। क्लियर है। ऐसे ही खुशी आर्स सेक्रीफाइस, इसका भी 1/2 माइनस 9/20। तो ये तो ठीक है बेटा, ये हमने निकाल लिया सेक्रीफाइस और ये आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिद्धि एंड भव्य आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 5:3. They admitted Samiksha for 1/4 share in future। 1/4 शेयर के लिए आ रही है समीक्षा। उसके बाद कह रहा है इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिद्धि एंड भव्या वुड बी 2:1। कह रहे कि भैया रिद्धि और भव्या फ्यूचर में, यानी कि आने वाले जो अपने प्रॉफिट्स हैं, भव्या समीक्षा के एडमिशन के बाद की बात कर रही हैं वो, रिद्धि और भव्या ने अपना शेयर बदल लिया, वो अपना प्रॉफिट अब किस में बांटेंगे 2:1 में। तो था कुछ इस हिसाब से, वही सेम अगर हम वही कहानी समझें तो अगर ये मान लीजिए ये वो एक प्लेट खा रहे हैं तो उसमें से जो 5 हिस्से हैं, ये जो 5 हिस्से हैं ये है सिर्फ रिद्धि के। रिद्धि को भूख थोड़ी ज़्यादा थी तो उसके 5 हिस्से रिद्धि खा रही है, और बचे हुए जो 3 हिस्से हैं और वो कौन खा रही है, भव्या। ठीक है, तो रिद्धि और भव्या पहले इस एक प्लेट मलाई चाप को खा रहे थे भाई साहब, जिसमें से इतना सारा जो है वो शेयर किसका जाता है, वो जाता है रिद्धि का, और 3 हिस्से जो है वो कौन खा रही है, भव्या। ठीक है, अब हुआ क्या, किसको एडमिट किया इन्होंने एडमिट किया समीक्षा को। ठीक है, समीक्षा आई, समीक्षा ने कहा ऐसा है भाइयों, प्लीज़ मुझे 1/4 शेयर दे दो, 1/4 शेयर दे दो, और 1/4 शेयर देने के बाद जो शेयर बचेगा वो बचेगा किसका, रिद्धि एंड समीक्षा का, सॉरी रिद्धि एंड भव्या का। समीक्षा को 1/4 शेयर देने के बाद जो शेयर बचा है वो बचा है रिद्धि और किसका, भव्या का। अब वो इतने ये वाला जो शेयर है वो आपस में बांटेंगी। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या है इस क्वेश्चन में, सर सब कुछ तो पहले वाला ही है, चेंजेस क्या है। देखो पहले जो एक प्लेट ये खा रही थी तो उसको बांट रही थी 5:3 में बांट रही थी, लेकिन अब जो बचा हुआ है, जो अब नया शेयर है ये वाला, अब उन्होंने कहा है कि हम अपना जो न्यू फ्यूचर जो हमारा शेयर होगा वो हम बांटेंगे 2:1 में। तो जो पुराने वाला था वो ये बांट रहे थे 5:3 में, और अब जो नए वाला शेयर है उसके लिए इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो हम बांटेंगे 2:1 में। तो ये इनका फ्यूचर प्रॉफिट है, तो फ्यूचर प्रॉफिट को इन्होंने अब किस में बांटने के लिए बोला है, 2:1। तो मैं बच्चों को बता दूं कि ये जो मैं ये खाने की प्लेट बोल रहा हूँ इसको हम प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो पूरी एक प्लेट पहले रिद्धि और भव्या खा रहे थे, ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट आपस में बांट रहे थे वो बांट रहे थे 5:3 के रेशियो में। फिर उसके बाद इन्होंने समीक्षा को उस प्रॉफिट में से 1/4 दे दिया। उसके बाद 1/4 देने के बाद बचा कितना, ये न्यू बचा प्रॉफिट 3/4। ये 3/4 जो प्रॉफिट बचा वो रिद्धि और भव्या ने कहा कि हम दोनों अब इस 3/4 प्रॉफिट को किस में बांटेंगे, 2:1 में। उन्होंने अपना फ्यूचर प्रॉफिट यहाँ डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो सेम वही, लेट द टोटल शेयर P1। उसके बाद नया पार्टनर कौन आया है, समीक्षा। तो समीक्षा शेयर, तो समीक्षा का जो शेयर है वो आई है 1/4 के लिए। फिर रिद्धि और भव्या का शेयर, रिमेनिंग जो निकालेंगे हम, रिमेनिंग शेयर कितना है, 1 माइनस 1/4, 3/4। ये रिद्धि और भव्या का न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट बचा,
न्यू शेयर आया प्रॉफिट का, अब उसको किस रेशियो में बांटना है, 2:1 में। तो यहाँ पे आप निकालोगे रिद्धीज न्यू प्रॉफिट शेयर, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने आपने। तो उसका कितना आया न्यू प्रॉफिट, 3/4 आया है। अब उसको बांटना किस में है, 2/3, न्यू शेयर निकाल चुके हैं वो। ऐसे ही सेम भव्या, तो भव्याज न्यू प्रॉफिट शेयर, इसको भी 3/4 बांटना है। न्यू शेयर क्या है उसका भी, 1/3। तो ये कितना हो गया, 6/12। ये कितना हो गया, 3/12। अब हम क्या निकाल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आप, इसका है 6:3:2, इसको भी 12 बना लेते हैं। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 तो ये हो जाएगा 3/12, तो आ गया 3। हाँ, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर सकते हो। तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 2:1:1, 3 के टेबल से जा रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। अब इस क्वेश्चन में आप क्या फाइंड करेंगे खुद, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको खुद फाइंड करना है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे करते हैं अपना नेक्स्ट। बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो टिल देन खुद अपना ध्यान रखिए और पढ़िए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। टिल देन बाय बाय।